बच्चा बड़ा क्यूट सा है, नहाया नहीं है 2-3 दिन से। बाबूजी यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, गरीब को खून चूसता है, आता है केजरीवाल मैं ये दे रहा हूँ, दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा है। पुलिस वाले भगाते हैं कि जाओ जहाँ भाग के मरो, जाके बच्चे लेके, हमको क्या पता। 7 बकरी उसकी नुकसान हुई, जल गई, उसी के अंदर जल के मर गई। पानी वाले भी नहीं आता, 1 महीना में एक बार आता है। दुकान थी परचून की, उसका सारा कैश जल गया बेचारे का। सुबह टैंकर आके पानी भर जाता है, उसके बाद खाना पानी का साधन कुछ नहीं है। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड है और रैन बसेरों का क्या हाल है वो हम आपको दिखाने वाले हैं आज। और अगर यहाँ पर रैन बसेरों की बात करें, यहाँ की व्यवस्था की बात करें, सरकार कितनी व्यवस्थापूर्ण यहाँ पर इनको सब चीज़ें प्रोवाइड करा रही है, क्या कंबल दिए गए हैं, क्या रहने की व्यवस्था कैसी है, पानी जब बरसता है तो उसकी व्यवस्था कैसी है, ये अनेकों सवाल हमारे मन में आते हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। भैया यहाँ कितने लोग हैं और कितने लोग यहाँ रुकते हैं रोज़? यहाँ 20 बेड है, 20 लोग रुकते हैं। 20 लोग यहाँ पर रुकते हैं। उन सबके लिए भैया कंबल सब चीज़ आप देख सकते हैं, आप सारे बेड पे कंबल हैं, तकिए हैं, चद्दर हैं, गद्दे हैं, सब है। और मुझे ये बताइए कि जो बाहर मैंने देखा लोग आग ताप रहे हैं, लकड़ी भी प्रोवाइड कराई जाती है? हाँ जी, लकड़ी प्रोवाइड होती है। और यहाँ का ये तो खुद तोड़ लेते हैं पेड़ वेड़ से, जैसे प्रोवाइड करवा भी देते हैं। ठंड में लोग बाहर सो रहे हैं, पानी से लेकर, खाने से लेकर, चाय से लेकर सब कुछ। बाकी अभी लोग कहाँ हैं? कुछ सब खाली पड़े हुए हैं? बात ये है, लोग आते हैं, काम पे चले आते हैं, आधे लोग मजदूर हैं, कुछ जो अपने काम पे, रात को पूरा बेड भर होते हैं। अच्छा, सफाई कार्य आप लोग? नहीं, सफाई के सब अलग अलग देखिए, ड्यूटी रोस्टर बना हुआ है, सबका अलग अलग है। जो पीछे हमने देखा उसमें भी सेम यही हाल है? बिल्कुल सेम है। 20 लोग वहाँ भी रुकते हैं? 20 लोग। चलिए, अभी हमने भैया से बात की, लेकिन अब हम यहाँ पे लोगों से बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, इस व्यवस्था के बारे में क्या कहते हैं। लगभग सारे लोग अपने काम पर चले गए थे, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर कुछ लोग मिले जिनसे हमने यहाँ की व्यवस्था के बारे में जानने की कोशिश की। कैसी व्यवस्था है? लकड़ी वकड़ी, कंबल वम्बल कैसा प्रोवाइड कराया जा रहा है? बढ़िया व्यवस्था है भाई, बढ़िया रुकने का इंतजाम? बढ़िया इंतजाम है रुकने का। कब से रुके हुए हैं आप यहाँ पे? वैसे तो मैं यहीं रहता हूँ, अपने काम धंधा करता हूँ, पर ये आया जब से इसी ने। यहाँ व्यवस्था तो सही है, खाना पीना सब सही मिलता है, चाय पानी। मुला घर गृहस्थी नहीं, घर नहीं। अच्छा, घर नहीं है। और रहने के लिए, बच्चों के लिए कंबल जो मिलता है, सर्दी दूर आती है? कम्बल हमारे हैं, और जो भैया देते कम्बल ओढ़ने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए देते, विचार करते हैं तो वही सो जाते हैं हम। कितने लोगों की फैमिली आपकी? मेरे 5 बच्चे, हम 2 मियाँ बीवी हैं। चलिए, 7 लोगों की इनकी फैमिली है। और भी आगे लोगों से बात करते हैं। दीदी, व्यवस्था कैसी है रैन बसेरे की? सही है, कंबल वम्बल जो मिल रहा है? सारा मिल रहा है, यहाँ सोने का सुविधा है, चाय पानी सुबह का? सब आता है, खाना सब आता है। लकड़ियाँ सब कौन प्रोवाइड करा रहा है? वहाँ तोड़ के लाते हैं, जंगल वंगल से तोड़ के खाना वाना बन जाता है। खाना पीना यहाँ से जो बसेरा लगा हुआ है ना, तो सारा सुविधा कर रखा है। कितने लोगों की फैमिली आपकी? हमारे बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं और हाँ हम हैं। चलिए, ये भी 7 लोग हैं। आप बता रहे थे 20 लोग हैं यहाँ पे? नहीं, बच्चे तो सर एक बेड पर एडजस्ट हो जाते हैं ना। अच्छा, बच्चे तो, अब बच्चे 5 हैं, वो 2 बेड पर एडजस्ट हो जाते हैं। रैन बसेरे में हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जो रैन बसेरे का हिस्सा नहीं थे, लेकिन सुविधाएं उन्हें भी दी जा रही थीं। जब हमने उनसे पूछा कि यहाँ कोई परेशानी तो नहीं है, आइए उन्होंने क्या जवाब दिया वो सुनते हैं। अब यहाँ आते पुलिस वाले आते, भगाने लगते हैं, परेशान करते हैं। ये तो नया मैडम। ये कुछ लोग अलग रहते हैं, मतलब ये परमानेंट रहते हैं, रैन बसेरे विंटर में आते हैं ना बस। ओके। हाँ, परेशान करते हैं पुलिस वाले हमारे को, करते हैं यहाँ पे, कहे यहाँ पे नैन बसेरा में न रहो, यहाँ से चले जाओ, तुम बाहर देश से आए हो, ये है वो है। तो आप परमानेंट हैं कहाँ के? हम परमानेंट यहीं के, हम दिल्ली के। हाँ, दिल्ली के। आईडी भी है, दिखा दूँ। तो वोट आप देते हैं किसी को? हाँ, देते हैं। उसको देते हैं, उसको केजरीवाल को। तो वो कुछ करने नहीं आते यहाँ पे? क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करता है। इतना बड़ा बड़ा पोस्टर लगा के जाते हैं, वो कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं आपको? कुछ भी नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं दे रहा, सुविधा नहीं दे रहे हैं। ये झुग्गियाँ भी अलाउड नहीं करा रहे हैं? नहीं लगा आप लोग रुक सके? झुग्गी में रहते थे, हमारी झुग्गी तोड़ दिए थे। आग लग गई हमारे झुग्गी में। कौन सी झुग्गी भाई, कहाँ के? नीचे है ना, ये ठोकर नंबर 10 है। कब लगी आग? ये हो गया 1.5 महीना हो गया। और उसके बाद फिर आप बिखर गए हैं, उसके बाद आपको अलाउड कर गए, फिर अभी आप दोबारा झुग्गी। किसी से बात करने की कोशिश? कि नहीं लगाने देते हैं, पुलिस वाले भगाते हैं कि जाओ जहाँ भाग के मरो, जाके बच्चे लेके, हमको क्या पता। न घर है, न हाँ, मकान है, कहाँ जा मकान न घर। बहुत बुरा हाल है भाई ये। भैया बहुत बुरा यहाँ पे हाल है।
चलिए कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए कुछ करने की। बाकी भैया से मदद मांगिए आप। भैया एक बार एड्रेस और बता दीजिए ताकि जो है कोई ज़रूरतमंद हो तो वो आपके पास यहाँ आके ठहर सके दिल्ली के अंदर। नियर बाय चाचा नेहरू हॉस्पिटल, नियर बाय SDM ऑफिस भी ले सकते हैं। चलिए नियर बाय चाचा नेहरू हॉस्पिटल, यहाँ पर रैन बसेरा है। अगर आपको आना है तो आइए। सुविधा के हिसाब से मुझे जो लगा वो काफ़ी बेहतर है। रहने की सुविधा है, आपको बेड हैं, आपको गद्दे हैं, आपको तकिया है, आपको जो है कंबल भी दिए जा रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं। हम और व्यवस्थाओं के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि कुछ लोगों ने हमें घेर लिया। उनसे बात करते हैं। कुछ लोग और मिले। भैया क्या व्यवस्था है यहाँ पे? बाबूजी यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, गरीब को खून चूसता है, कहता है केजरीवाल मैं ये दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, कुछ नहीं दे रहा है। अच्छा केजरीवाल की बात छोड़िए, आप रह कहाँ रहे हैं? बाबूजी मैं ये जुग्गी में रह रहा हूँ, ये 14 नंबर ठोकर क्या बोलते हो, रानी गार्डन ताजिन किले के ऊपर। कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ सुविधा नहीं है, पानी वाले भी नहीं आता, 1 महीना में एक बार आता है। पानी वाला 1 महीना में एक बार आ रहा है? बिल्कुल मालिक साहब 1 महीना में एक बार आता है, कहता मैं ये देता हूँ वो देता हूँ, कुछ नहीं देता है। और यहाँ पे जो बिजली और ये सब आ रहा है वो सब? बाबूजी बिजली किसी को नहीं दे रहा है, किसी को कुछ नहीं दे रहा है। कह रहा तुम्हारे ऊपर 1 लाख रुपए कर्जा, किसी को ऊपर कह रहा 10 लाख रुपए कर्जा, किसी को कुछ ऊपर नहीं दे रहा है। क्या बात कर रहे हैं। और पूरे देश में तो ये बता रहे हैं कि हम लोग दिल्ली वालों को फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा और पता नहीं क्या क्या। नहीं 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 नहीं, बिजली वाली किसी को जुगी में लगा हुआ नहीं, अभी आग लगा है, सबके ऊपर कंप्लेंट डाल रहा है, क्योंकि किसी के ऊपर बिजली बिल है ही नहीं। किसी यही बात है, किसी को बिजली दे ही नहीं रहा, कोई जाता है भटक कहा जाता है। चलिए इनका गुस्सा जायज़ है। और गुस्सा पिछले भी हफ्ते में आग लगी थी यहाँ पर 4-5 दिन पहले यहाँ पे, तो उसके बाद काफी जन है, कोई कुछ एक्शन नहीं लिया गया है। यहाँ पे जब आग लगी थी जुगी के अंदर, ये बेचारे जुगी में आग लगे तो यहाँ पे आके बस कोई आया ही नहीं, मतलब कोई देखने ही नहीं आया? नहीं आया है, दिल्ली सरकार से कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया है। चलिए भाई ये बहुत बड़ी दुख की बात है भाई। लोगों का नुकसान हुआ है इतना, ये भाई वहाँ से आग लगने पर यहाँ पे ठंडे में बैठे हुए हैं ना, तो जल गए, बहुत बुरा नोट जल गए भाई साहब, किसी का सामान जल गया। 9 झुग्गियों में 9 झुग्गी में आग लगी है, किसी का कुछ नहीं मिला है, समझ रहे हैं आप लोग? झुग्गी तो काफी है, 200-250 झुग्गी है भाई। ये है जो सबने मिलके जो है वहाँ पे थोड़ा सा गैप देके आग बुझा दिया। 12 से 13 रात को फायर ब्रिगेड गाड़ी आई थी, ठीक है। कहाँ पे स्थित, लोकेशन क्या है इसकी? ये रानी गार्डन पुस्ता नियर ताजनी क्लब है, 14 नंबर ठोकर, गीता कॉलोनी के अंदर क्षेत्र पड़ता है ये वाला। ये सामने बगल में, ये यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पर है, ज़्यादा दूर नहीं है, 200 मीटर की दूरी पर है। लोगों का सामान काफ़ी जला, काफ़ी सारा नुकसान हुआ। जान माल का? जान माल का जान तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, यह है तो किसी का जो सामान था माल का नुकसान हुआ है। बेचारे ने भेड़ बकरी ला रखी थी, 7 बकरी उसकी नुकसान हुई, जल गई, उसी के अंदर जल के मर गई, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका जो दुकान थी परचून की, उसका सारा कैश जल गया बेचारे का। वही बात कर रहा हूँ जो सर आप सुन रहे हैं, कैश जला है, सामान सारा जल गया है, किसी को कुछ नहीं मिला। 1 रुपया भी जो कहते हैं कि कोई आया ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ? जी जी सब आए, रिपोर्टर आए हैं। आप जो है इसके अंदर आप TV 9 चेक कर लीजिए, पंजाब केसरी चेक कर लीजिए, सबके अंदर आए, न्यूज़ वाला आए हैं, लेकिन किसी को कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है, किसी को फायदा नहीं हुआ भैया जी, किसी को फायदा नहीं हुआ है। सरकार किसी को लग गया आग लगने तो किसी को फायदा नहीं दिया है। किसी को फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन इन लोगों को नुकसान बड़ा हुआ है। लेकिन इन लोगों की स्टोरी जानकर अब हम लोग इनके पास जाएंगे और ज़रा एक बार देख कर आते हैं कि कितना बड़ा नुकसान है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। आए तो हम थे रैन बसेरों को कवर करने के लिए, लेकिन यहाँ पर एक अलग एंगल हम लोगों को देखने को मिल रहा है। क्या सुविधा है सर? सुबह टैंकर आके पानी भर जाता है, उसके बाद खाना पानी का साधन कुछ नहीं है। भैया तो बोल रहे हैं खाना देते हैं, कौन देता है खाना? कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे। यहाँ पर जो है आग लगने के कारण ये सब यहाँ पर है, घर से बेघर है, ठीक है सर। उसके बावजूद इलेक्शन आ रहा है तो सरकार आएगा कि हमें वोट दीजिए, वोट दीजिए। कहाँ से देगा? तुम आदमी को श्रेय नहीं दे रहे हो, कौन देगा वोट? ये बताइए सबसे पहले मुझे, आप गुस्सा किस सरकार पे हो रहे हैं? गुस्सा इस सरकार, गुस्सा नहीं है सर किसी सरकार पर भी, ठीक है ना। सरकार से हमें कुछ लेना देना नहीं है, हम यह मजदूरी करेंगे तो खाएंगे। भाई तुम्हें सरकार से लेना देना हो ना हो, लेकिन सरकार को तुमसे लेना देना। हमें ये उंगली का निशान लेना है, उसने यहाँ निशान लगा के भेज देना है उसने। हम लोग कवर कर रहे थे रैन बसेरा, लेकिन हमें जो कहानियाँ सुनने को मिली, हमें जो यहाँ पे लोगों की बात सुनने को मिली, हमारा दिल ज़रूर दहल गया है। लेकिन हम वापस एक बार सुविधा के बारे में आता हूँ, एक बार दिखाते हैं आपको, भैया से बात करवाते हैं। ये पानी पीने के लिए होता है, नपड़ कर धोने के लिए होता है, एक वो टैंकर है, ठीक है। मैं और दिखा देता हूँ, आइए। ये 2 वॉशरूम दे रखे हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ, प्लेट, चम्मच, कंबल, सब जो खाने के बर्तन अलग, सब कुछ आता है। पानी का टैंकर आता है, हर डेट पे आता है, हर दिन आता है। ये कौन थे जो अभी ये इतना सब कुछ कह रहे थे खाना वाले? सर बात वही है ना, जो सोते नहीं है उनसे, वो ये बाहर के हैं। अच्छा ये बाहर के हैं? हाँ, जो सोते हैं अब उनसे पूछिए। हाँ वही मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ये खुद ही बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ के हैं नहीं।
तो ये बाहर झुग्गी के हैं, लेकिन खाना किस में आता है, कैसे बर्तन होते हैं। चलिए आप ये भी दिखाइए। पानी का डिस्पेंसर अलग है, डस्टबिन अलग है, खाने के कंटेनर देखिए, इसमें खाना लिया जाता है सबके लिए, इनमें खाना लिया जाता है। साफ़ ही तो है। ये सब ऐसे सबको ऐसे प्लेटें दे रखी हैं, प्लेट चम्मच सब है। सब साफ़ है, बढ़िया है, अच्छी क्वालिटी में भी है। सुविधाओं के बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर यहाँ पर लोग रुकना चाहें तो उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी। सर विदाउट एंट्री तो एंट्री नहीं होती है, और जैसे कि कोई नशा वशा करता है उसको अलाउ ही नहीं करते हम अंदर, क्योंकि ये फैमिली सेंटर और आगे सेंटर भी है। विदाउट आधार कार्ड तो एंट्री है ही नहीं। वैसे सर देखा जाए तो ये दिल्ली सरकार का रैन बसेरा होता है दिल्ली से बाहर के लिए, लेकिन वो कोई होता है जैसे कि मजबूर है, दिल्ली का है, तो उसको भी हम एंट्री कर लेते हैं अगर आधार कार्ड हो तो। अच्छा, फायर का क्या इंतजाम है? मैं फायर बता दूँ, आइए ये रहे फायर सिलेंडर, 2 सिलेंडर, मिट्टी रेत सब है। चलिए ये बढ़िया है, इंतज़ाम तो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है और काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है लोगों ने। देख सकते हैं कोई ये नहीं, हल्के नहीं है, कंबल भी मोटे हैं। इनका धुलाई का सिस्टम क्या है? इसका सर हफ्ते में होते हैं। ये इसलिए गंदे दिख रहा है क्योंकि ये बच्चों का सेंटर है, फैमिली सेंटर है, और आपको पता ही है फैमिली सेंटर में बच्चे तंग करते हैं, वैसे का विद इन वीक में ये धुलते हैं। अच्छा, और कहाँ पर है उनका भी एड्रेस दे दो। ये 100 मीटर दूर है कि मेरे रेल लाइट पे, एक आगे भी एसडीएम ऑफिस पे भी है, ऐसे मतलब राउंड फिगर आधे किलोमीटर में है। कितने लगभग होंगे? इसी रोड पे कम से कम 10-12 होंगे। चलिए इसी रोड पे 10-12 होंगे, और काफ़ी बेहतर हमें जानकारी मिली यहाँ पर रैन बसेरों को लेके, और काफ़ी अच्छा इंतजाम किया है माँ आस्था सामाजिक विकास सेवा संस्थान ने। और चलिए अपनी बात को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कैमरामैन रवि के साथ मैं मनोज सिंह, ओपन क्वेश्चन।